या क्लाइमेट फास्ट। अब ये क्लाइमेट फास्ट क्या है? असल मायने में शुरुआत जो छठे शेड्यूल से हुई थी, लोकतंत्र की बहाली के लिए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने के लिए, लद्दाख के ट्राइबल्स को उनके अधिकार दिलाने के लिए जो बात हुई थी, वो धीरे धीरे एक अलग दिशा का रुख ले ली। और वो क्या था? देखिए, इसको समझने से पूर्व मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग देता हूं, फिर आप इनकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। असल मायने में भारत जैसे विकासशील देश की एक बहुत बड़ी दुविधा है। दुविधा क्या है? हम उस दौर में तरक्की कर रहे हैं जिस समय पर ग्लोबल वार्मिंग अपनी चरम पर जा रही है। यानी हालात ये हैं कि जिस दर से दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2050 तक कई तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे, बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा, सूखा बढ़ जाएगा, अनियमित वातावरण हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का बड़ा कारण बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है। बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है और ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। हम लोग उस दौर के गवाह बन रहे हैं जब से पहले, यानी लगभग 250 साल पहले, जो विकसित देश हैं जिन्होंने जो काल देखा, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ने जो काल देखा, वो हम लगभग 200 साल बाद देख रहे हैं। उन लोगों के किए गए जो कर्म हैं, उनका दंड भारत भुगत रहा है और भारत जैसे विकासशील देश भुगत रहे हैं। वो लोग जो इंडस्ट्रीज लगा लिए, आज हम वो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। वो लोग जिस तरह से डेवलप्ड बन गए, हम डेवलप्ड बनने का 2047 में सपना देख रहे हैं। डेवलप्ड बनने के लिए बहुत बड़ी जरूरतों में एक है मशीनीकरण का होना, औद्योगिकीकरण का होना। और जब हम उद्योग धंधों की तरफ बढ़ते हैं तो चैलेंज आता है पर्यावरण के साथ चुनौती लेना। भारत, जहां पर बड़ी संख्या में पेड़ पौधे हैं, ग्रीन एरिया है, जमीन पर पौधा लगाने के लिए, उद्योग धंधों को लगाने के लिए वन की कटाई ही एक विकल्प के रूप में दिखाई पड़ती है। जब वनों की कटाई होती है, फिर चाहे हसदेव फॉरेस्ट की कटाई हो रही हो, चाहे फिर अपने झारखंड साइड में और जो झारखंड उड़ीसा वाला इस तरफ की जो कटाई हो रही हो, या लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जहां पर डेजर्ट है, वहां पर इंडस्ट्रीज लगाए जाने की बात हो रही हो, कुल मिलाकर हमारे पास जो उपलब्ध जमीनें हैं, वहीं पर उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। साथियों, जब भारत ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पर, नॉलेज की थ्योरी पर काम करना शुरू किया था कि अंग्रेज हमसे ज्यादा पैसे वाले क्यों बने, तो हमने आधार दिया था कि अंग्रेज अपने यहां पर निर्मित सामान लाते हैं, भारत में बेचकर भारत के पैसे को ले जाते हैं। तो बोले हम क्या करें? बोले स्वदेशीकरण अपनाएं। यानी कि गांधी जी ने कहा खुद का कपड़ा खुद बनाएं। आज भारत के उद्योग धंधे जब खुद का सामान खुद बनाने लगते हैं तो पर्यावरण अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनता है। इतनी बड़ी चुनौती बनता है कि इस बढ़ते प्रदूषण के कारण कल को खाने वाले भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये एक चुनौती होने लगती है। सोनम वांगचुक जिस चीज को लेकर फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक टर्म जोड़ दिया, दैट इज क्लाइमेट फास्ट। क्लाइमेट फास्ट का उनका अर्थ है कि मेरे प्यारे साथियों, यहां स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं कि यदि, यहां पर इनकी बात सुनिएगा, इसमें प्रॉपर तरीके से इन्होंने बात रखी है और उसमें इनका कहना है कि लद्दाख को बचाओ। कैसे बचाओ? इनका कहना है कि लद्दाख में ग्लेशियर है। बोले ठीक है, अब लद्दाख में बड़ी मात्रा में गाड़ियां आती हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बाइक से, कार से लद्दाख जाना चाहते हैं, मतलब हिल ट्रिप का बेहतरीन स्थान है। इनका कहना है कि लद्दाख के अंदर बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं, पॉल्यूशन होता है और उस पॉल्यूशन से कार्बन इमिशन होता है। वो कार्बन उत्सर्जित जो होता है सूट पार्टिकल के रूप में, वो ग्लेशियर्स पर जाकर जम जाता है, जिससे कि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर लद्दाख जैसे क्षेत्रों में इंडस्ट्री लग जाए या लद्दाख के जैसे क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जित करने वाले उद्योग धंधे लग जाएं, तो इन उद्योग धंधों से निकला हुआ धुआं इतनी ऊंचाई पर, धरती से लगभग 3500 मीटर की जल स्तर से, समुद्र स्तर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर जो लद्दाख है, इस क्षेत्र में धुएं के कालिक से ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स के पिघल जाने से नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा और लद्दाख का कल्चर तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, इनका जो कॉज है वो बिल्कुल जेन्युइन है, इनका जो ध्यान जिस तरफ दिलाया जा रहा है वो भी एकदम जेन्युइन है, क्योंकि अल्टीमेटली जब कार्बन उत्सर्जित होगा तो उत्सर्जित कार्बन ग्लेशियर पर जमेगा और जमने से ग्लेशियर पिघलता ही है, क्योंकि काला कार्बन बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम विकासशील देश होने का अपने ऊपर एक पीड़ा ढो रहे हैं, हम विकसित बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज लगाकर तेजी से ग्रो करें। लद्दाख में फिलहाल सरकार 10 से अधिक गीगावाट एनर्जी के सोलर प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रही है। सोलर प्लांट लगाने से किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जित नहीं होगा और जितनी तेज सूरज की रोशनी पड़ती है लद्दाख में, उससे बहुत बढ़िया बिजली का उत्पादन होगा। इससे क्या होगा? इससे लद्दाख के अंदर आय के सोर्स बढ़ेंगे। बड़े सारे उद्योगपतियों ने लद्दाख में सोलर पावर प्लांट लगाए जाने में अपनी रुचि जता दी कि भाई लद्दाख में निवेश करके वहां पर खूब सारी बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब इसमें चुनौती क्या है? इनका मानना है कि सोलर पावर प्लांट लगाने से जो भेड़ बकरियां हैं, जो लद्दाख की ट्राइब्स भेड़ों को चरा करके खाना खाती हैं, जो ट्राइबल कल्चर भेड़ चराकर जीवन यापन करती है, उनके ग्रेजिंग एरिया यानी भेड़ चराने का जो स्थान है वो खत्म हो जाएगा। अब सोनम वांगचुक जी का जो ये बयान है, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है।